अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल समद। और हमारे पास एक अक्सर लोग सवाल पूछते रहते हैं कि जी गाड़ी लेते वक्त हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, तो इसके ऊपर आप एक वीडियो बना दें। तो जैसे किसी का कोई इंस्पेक्शन वाला आपको नहीं मिल रहा या आपको कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा, तो इतना हो कि आप खुद से गाड़ी को चेक कर सकें। तो चलें आइए, इस वक्त हमारे पास एक वैगनार मौजूद है, 2014 की है, जैपनीज़। तो हम आपको बता देते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। डॉक्यूमेंटेशन के अलावा मैं आपको बॉडी का और मैकेनिकली चीज़ों का बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आपको बॉडी का पता होना चाहिए जी कि पूरी ओरिजिनल है या कुछ टचअप है या शावर है। और अगर शावर भी हुई है तो फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से हुई है, मेजर या माइनर कोई एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। तो एक तो होता है कि स्क्रैचेज़ की वजह से शावर होती है या टचअप है, तो वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वो तो ज़ाहिर आपकी गाड़ी में स्क्रैच लगता है तो बंदा फिर वो टचअप ही कराता है उसको ना। तो उसको आप ओरिजिनल तो नहीं रख सकते, बट ये है कि फ्रेश लुक के लिए बंदा टचअप करा लेता है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम गाड़ी में, ये हमारे अपने शोरूम की गाड़ी है और मैं आपको इसी पे बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो सबसे पहले तो आपको इसका बोनट खोलना है और इसके बाद जो है, मैं इसकी ज़रा रॉड लगा लूँ। आपको चेक करना है कि कोई एक्सीडेंट तो गाड़ी का नहीं है। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी जो ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं, ये कुप्पे कहलाते हैं और इसके ऊपर ये पेस्टिंग हुई हुई है गाड़ी की ना। तो ये आपको देखनी है कि ओरिजिनल मौजूद हैं या इसमें से अगर ये एक्सीडेंट हुई होगी तो ये पेस्टिंग है ख़राब हो जाएंगी। इसके साथ ही ये साइड में पर्दी दी हुई है इसकी, ये सामने इसकी पट्टी दी हुई है, ये पट्टी कहलाती है फ्रंट। और इसके साथ ही ये इधर की भी पर्दियाँ इसी तरह की हैं और ऐसी यहाँ की पेस्टिंग है। तो ये आपको चेक करना है कि आगे से कोई हिट ना हुई भी हो, लगी भी ना हो। तो वो जब आप देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा देखने के बाद। इसके अलावा ये बोनट है इसका, तो बोनट में और डोर्स में एक पेस्टिंग हुई भी होती है। ये आप इसमें देखेंगे ना, अगर आपको वीडियो में नज़र आए तो एक पेस्टिंग हुई भी होती है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसमें पेस्टिंग है। तो इसके ऊपर आपको ये पता चल जाएगा कि अगर पेस्टिंग गाड़ी की ख़राब हुई है तो उससे आया कि गाड़ी लगी है और किस हद तक लगी है, कितनी वो ख़राब हुई है। तो वो जब आप देखेंगे तो आपको उस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा। ऐसे ही हम साइड से चल के फिर गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चेक करना शुरू करेंगे। तो गाड़ी के अंदर जो डोर जब आप ओपन करेंगे, इसी तरह से इसके अंदर भी यहाँ पे देखेंगे तो ये पेस्टिंग इसमें मौजूद होनी चाहिए चारों डोर्स में, बोनट में और इसकी ट्रंक डिग्गी में। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ ही जो है, ये आप देख रहे हैं इसके पिलर्स। तो पिलर्स जो है ये आप इसको ये हटाएंगे तो इसके ऊपर ये देख रहे हैं छोटे छोटे ये स्पॉट्स मौजूद हैं। तो ये स्पॉट्स कंपनी से लगे हुए आते हैं, बाहर से कोई ये इतना अच्छा फिनिशिंग से बना नहीं सकता। बना तो देते हैं लेकिन ये है कि उसमें फिनिशिंग नहीं आती। तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि जी गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, पिलर लगा हुआ है गाड़ी का। तो इसके साथ ही जो है पीछे से देखते हैं, तो इसी तरह से पीछे के डोर्स में आप देखेंगे तो यहाँ भी वही पेस्टिंग हुई भी होगी। अगर पेस्टिंग डैमेज है तो आप समझ जाएँ कि वो वाला पीस रिपेयर हुआ है, जिसकी वजह से पेस्टिंग जो है वो ख़राब हुई है, तो वो फिर रिपेयर कराना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ के भी पिलर धीमे और यहाँ के भी जो ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे छोटे स्पॉट्स पड़े हुए हैं, ये पड़ा हुआ है, ये है, ये देख रहे हैं। तो ये ओरिजिनल की पहचान है कि ओरिजिनल स्पॉट्स मशीन से लगते हैं, कंपनी से जब गाड़ी बन के आती है। तो ये मैं एक डिटेल रिव्यू बना रहा हूँ, तो ये है कि आप लोग देख लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो इसी तरह से जो है पीछे की तरफ से आप गाड़ी को देखेंगे ना साइड से, तो आप ये देखेंगे गाड़ी में फिनिशिंग होनी चाहिए, लाइनें कोई आउट नहीं होनी चाहिए। आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल लाइन इसकी बिल्कुल सीधी है गाड़ी की, कहीं से कोई आपको लहर उसमें नहीं नज़र आ रही किसी किस्म की कि कुछ डैमेज हुआ हो या किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट हुआ हो। इसी तरह से आपको फिर पीछे आके इसकी जो है डिग्गी चेक करनी है। तो वही सारी पेस्टिंगें आप देखेंगे तो वो आपको डिग्गी में भी नज़र आएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये सारी पेस्टिंगें आपको इसकी नज़र आती रहेंगी इसी तरह से। आपको यहाँ से लॉक पट्टी चेक करनी है इसकी, ये उठा के अंदर से देख लेना है। अब जैसे कि अभी हमें अंदाज़ा हो गया कि जी गाड़ी है ओरिजिनल है, कोई इसका एक्सीडेंट नहीं है मेजर माइनर, और ये बाज़ाहिर जो है ये पेंट से भी पूरी ओरिजिनल है। सही हो गया। इसी तरह से ये सारे इधर के डोर्स की देख लें पेस्टिंग सारी, ये फ्रंट डोर की भी दिखा देते हैं।
ये सारे जैसे आप देख रहे हैं इसके, ये पिलर वगैरह ये सब चीज़ें ओरिजिनल होनी चाहिए। इसके साथ ही ये तो मैंने आपको बताया जनाब बॉडी का। अच्छा, बॉडी में एक चीज़ और देख लें कि जब हम लोग नीचे से गाड़ी को चेक करते हैं ना, तो इसी तरह से नीचे भी पेस्टिंग हुई हुई होती है। ये आपको सामने की तरफ नज़र आ रही होगी। तो अक्सर गाड़ियाँ नीचे से जैसे लगती है फुटपाथ वगैरह पे, तो नीचे से डैमेज करती है। तो वो चीज़ भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि वो मेन चेचिस कहलाता है, तो वो डैमेज नहीं होना चाहिए गाड़ी का। इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं जी इंजन में क्या चीज़ हमें चेक करनी चाहिए गाड़ी की। तो सबसे पहले तो जिस वक्त आप गाड़ी देखने जाएंगे तो आपने स्टार्ट नहीं करनी है, और आपको पहले उसका रेडिएटर खोल के पानी चेक कर लेना है कि गाड़ी में पानी पूरा है या नहीं है। इस गाड़ी में जैसे पानी अभी पूरा है। और इसके साथ ही फिर आपको ऑयल चेक करना है, ऑयल की स्टिक निकालनी है कि इसमें ऑयल का लेवल कितना है। ऑयल इसमें कम तो नहीं है, ऑयल इसमें पूरा होना चाहिए गाड़ी में, क्योंकि अगर गाड़ी ऑयल कम कर रही है तो इसका मतलब है कि उसके रिंग कमज़ोर हैं, और उसकी वजह से जो है गाड़ी के रिंगों में काम आ चुका है। फिर उसके बाद जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो आपको साउंड देखना पड़ेगा कि गाड़ी का साउंड तो नहीं ख़राब है, या कोई इंजन में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, या जनरेटर में कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, कोई बेरिंग में तो आवाज़ नहीं आ रही। एसी ऑन करेंगे तो एसी का कंप्रेसर को देखना होगा कि वो तो आवाज़ नहीं कर रहा। ये सब चीज़ें चेक करने से होगा ये कि एक तो आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इंस्पेक्शन के लिए आपको मैकेनिक को, डेंटर पेंटर को मिलते नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद से चेक कर लें गाड़ी को, तो फिर आपको मैकेनिक को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा बाकी आप गाड़ी को चला के देख लें, सस्पेंशन चेक कर लें। लेकिन ये कि सस्पेंशन का इतना इशू नहीं होता। अगर वो काम होता भी है, यहाँ हमारे रोडें ऐसी हैं कराची की, तो यहाँ तो हर गाड़ी में जो है सस्पेंशन का काम निकलता है। एसी का अगर काम है तो वो भी इतना इशू नहीं करता, एसी भी रिपेयर हो जाता है। बट ये है कि गाड़ी का इंजन सही होना चाहिए और मेजर माइनर एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर टचअप है गाड़ी तो वो तो कोई इशू नहीं है, माइनर टचअप तो हो जाता है, बट ये कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो ये थी जी आज की मेरी अपडेट जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तो अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।